अस्सलाम वालेकुम जी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मैं हूं फैसल अब्बास। नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने हुकूमत के लिए और इस्टेब्लिशमेंट के लिए मुश्किलात का अंबार लगा दिया है और हम देख रहे हैं कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के जाने के बाद अब जो नए चीफ जस्टिस हैं याया अफरीदी, उनके आने के बाद जो लोअर जुडिशरी है और फिर उसके बाद जो हायर जुडिशरी है वो एक तरह से रिस्पॉन्ड कर रही है। जिस तरह से उनको पुश करने की कोशिश की गई थी जजेस को, अब लगता ऐसे है अदालतों के अंदर कि जजेस जो है वो खुलकर बोल रहे हैं, खुलकर जजेस फैसला दे रहे हैं। स्पेशली इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वो 6 जजेस, जिन 6 जजेस ने जो खुफिया एजेंसियां हैं और उनकी मदाखलत थी अदालती मैटर्स के अंदर, वो जजेस अब खुलकर फैसले कर रहे हैं। आज के रोज़ की चंद एक तफसीलात हैं वो इस वीडियो के अंदर मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन उससे पहले गुजारिश है कि अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सबसे पहले चलते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट का वो मोरा जो ATC कोर्ट नंबर 1 के जज हैं अबुल हसनात जुल्करनैन, उनको आज जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने 2 बजे तक का अल्टीमेटम दे रखा है और उसी के साथ ही 2 बड़ी अहम तरीन समात जो है वो आज के रोज़ हुई हैं। जस्टिस समन रिफत के कोर्ट में जो है वो ये केस था आज़म सवाती के हवाले से कि आज़म सवाती जो कि 4 अक्टूबर को इस्लामाबाद से गिरफ्तार हुए थे और उसके बाद फिर उनको अदालती जो औकात थे, अदालती औकात से हटकर जो है वो उनका जिस्मानी रिमांड दिया गया और फिर उसके बाद जस्टिस समन रिफत की अदालत से जो है वो ये रिजू किया गया था कि जो आज़म सवाती हैं, आज़म सवाती के मुतअद्दिद केसेस हैं, उन केसेस की तफसीलात के हवाले से अब जो जस्टिस समन रिफत हैं आज के रोज़ उन्होंने बड़ा ऑर्डर किया है और उन्होंने जो आज़म सवाती हैं उनको कल 9 बजे इस्लामाबाद हाई कोर्ट पेश करने का हुक्म दे दिया है। ये बड़ी परेशान कुन खबर है हुकूमत के लिए और बड़ी परेशान कुन खबर है इस्टेब्लिशमेंट के लिए, जिसने आज़म सवाती को और दीगर ऐसे रहनुमाओं को जो है वो इस वक्त कैद में कर रखा है। उसी के साथ ही जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर के पास गुज़िश्ता रोज़ ये जो समाअत हुई थी जिसमें जज अबुल हसनात जुल्करनैन के कंडक्ट के ऊपर बड़े सीरियस नौयत के सवालात उठाए गए थे कि ATC कोर्ट नंबर 1 के जो जज साहब हैं वो कर क्या रहे हैं, क्या उनकी अदालत में कैमरे लगे हुए हैं, ऐसे बहुत सारे रिमार्क्स जो कि गुज़िश्ता वीडियो के अंदर हमने आपके सामने रखे थे। अब उसका जो तहरीरी हुक्मनामा जारी हुआ है उस तहरीरी हुक्मनामे में आज के रोज़ 2 बजे तक का जज साहब को अल्टीमेटम है कि जज साहब ने अदालत के अंदर यानी कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत 1 के जज ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपना जवाब जमा करवाना है और हाई कोर्ट को बताना है कि उसने किन बुनियादों पर जो है वो जिस्मानी रिमांड दिया, अदालती औकात से हटकर जिस्मानी रिमांड दिया गया। उसके बाद मुतअद्दिद ऐसे केसेस हैं हैरान कुन तौर पर जो एडवोकेट हैं ईमान मजारी और उनके हस्बैंड हादी अली चट्टा का जो जिस्मानी रिमांड 3 रोज़ा दिया था जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने, विदिन अ मिनट जो चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस समन रिफत हैं उन्होंने 1 मिनट के अंदर जो है वो अबुल हसनात जुल्करनैन का ऑर्डर सस्पेंड कर दिया। यानी कि इस हद तक इस जज साहब के बारे में जो हाई कोर्ट है वो सोचती है, हाई कोर्ट के जजेस सोचते हैं और स्पेशली चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब जिन पर बड़े इल्ज़ामात लगते हैं और इल्ज़ामात दुरुस्त भी साबित होते हैं, वो भी उनका ऑर्डर जो है वो उन्होंने उठाकर फेंका। अब ये जो तहरीरी हुक्मनामा जारी हुआ था इसमें बड़ा अल्टीमेटम था। सबसे पहले जज अबुल हसनात जुल्करनैन से आज़म सवाती के नवासे के बयान हल्फी पर अदालत ने आज वजाहत तलब की है। उसके बाद हाई कोर्ट कहती है कि बयान हल्फी जज अबुल हसनात जुल्करनैन के सामने रखा जाए और वो उस पर अपने कमेंट्स दें कि वो इसके बारे में क्या सोचते हैं। उसके बाद हाई कोर्ट कहती है कि जज अबुल हसनात जुल्करनैन के कमेंट्स कल इस अदालत के सामने रखे जाएं। आज़म सवाती के खिलाफ ये मुकदमा 4 अक्टूबर को दर्ज किए गए और वो 5 अक्टूबर को उनको गिरफ्तार किया गया। उसके बाद ऑर्डर में कहा जाता है कि दरख्वास्त गुजार का केस है कि जब 5 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया तो हर मुकदमे में अलग से रिमांड नहीं देना चाहिए था और इस हवाले से एक मरतबा पहले जब तहरीक इंसाफ के जो इंटरनेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं उनके जिस्मानी रिमांड का मामला भी जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब के पास आया था और उन्होंने कहा था कि बार बार हम जो है वो ये रिमांड के जो मामला है जिस्मानी रिमांड का ये हमारे पास आता रहेगा और हम इस पर जो है वो बार बार नहीं कर सकते उसको रिमांड को मअतल, तो ये उस जज साहब को सोचना चाहिए जो रिमांड दे रहे हैं। उसके बाद एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल इंक्वायरी करें कि 2 दिन कबल जारी नोटिस अदालत को कैसे मौसूल नहीं हुआ और प्रोसिक्यूटर जनरल ने अदालत में पेश होकर बताया कि उन्हें अदालती नोटिस ही मौसूल नहीं हुआ। ये बड़ी हैरान कुन 2 बजे तक का आज अल्टीमेटम है इस्टेब्लिशमेंट के इस मोरे और इस जज अबुल हसनात जुल्करनैन को, जिनकी तारीख जिनके माजी के अंदर अभी तक देखा जाए तो उन्होंने जितने भी जिस्मानी रिमांड दिए हैं वो गैर आइनी और गैर कानूनी और इलीगल तौर पर दिए हैं। उसके बाद दूसरा
बड़ा अहम तरीन मामला कि जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर प्यूनी जज हैं जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, उनको अपना ओहदा एक वापस मिल चुका है और इसका नोटिफिकेशन भी बाकायदा तौर पर जो है वो जारी हो चुका है। इसमें चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याह्या खान अफरीदी ने तनाज़ात के हल के मुतबादिल कमेटी की तश्कील तब्दील कर दी। याद रहे आपको कि इससे पहले जो चीफ जस्टिस से काजी फायजीसा साहब, उन्होंने ये तनाज़ात के मुतालिक जो कमेटी थी उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह को निकाल दिया था। और फिर उसके बाद हमने देखा कि जो जस्टिस याह्या खान अफरीदी साहब हैं, उन्होंने एक तो मंसूर अली शाह साहब को दोबारा इस कमेटी के अंदर शामिल कर लिया और फिर उसके बाद जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस शाहिद वहीद कमेटी के मेंबरान को मुकर्रर कर दिया। बाकायदा तौर पर इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हुकूमत की तमाम उम्मीदें जो कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब से लगी थी, उन पर जो है वो हमें पानी फिरता दिखाई देता है। और उनके ऊपर स्पेशली ये जो अब चीफ जस्टिस याह्या खान अफरीदी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं और जिस तरह के इक़दाम कर रहे हैं चीफ जस्टिस बनने के बाद, वो हुकूमत के लिए बड़ी परेशान कुन खबरें हैं। उसके बाद अहम तरीन आज एक और केस जो कि इमरान खान साहब की बहन है नौरीन नियाज़ी, उनके हवाले से था। इसमें जो ऑर्डर हुआ है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। इसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जेल हुकाम को बानी पीटीआई को जेल मैनुअल के मुताबिक तमाम जो सहूलियात हैं वो फराहम करने का हुक्म दे दिया है और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने इस केस की समाअत की है। मैं आपको इससे पहले भी बता चुका हूँ कि जो हाई कोर्ट के जजेज़ हैं जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब हों, आज के रोज़ की अगर बात की जाए, उसके बाद जस्टिस समन रिफत साहिबा, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब, ये वो जजेज़ हैं और इनसे 3 और जजेज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो शायद एक प्रेशर के अंदर थे और वो प्रेशर यकीनन ये था कि एग्जीक्यूटिव जो है वो कोर्ट मैटर्स के अंदर अपनी मदाखलत करती है। उन्होंने फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिखा और काजी फायजीसा साहब उस मामले को सिर्फ एक फुल कोर्ट मीटिंग बुलाकर दबाकर बैठे रहे, उन्होंने उस पर कोई अमल दरामद नहीं किया। और ज़रा ये बताते हैं कि उस फुल कोर्ट मीटिंग के अंदर जो ये 6 जजेस के ख़त से मुतल्लिक हुई थी, उसमें भी जजेस का उस मीटिंग के अंदर जजेस में बड़ा तजादात था और काजी फायजीसा साहब जो है वो इन 6 जजेस के ख़त के ऊपर भी इतराज़ करते रहे और दीगर जजेस जो है वो हाई कोर्ट के जजेस को सराहते रहे कि हाई कोर्ट के जजेस एक विसल ब्लोअर बनने हैं और उन्होंने आवाज़ उठाई है जो अदालती मैटर्स के अंदर मुदाखलत की जाती है। अब इसमें जो है वो जेल हुकाम के मुताबिक सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर मुलाकातों पर पाबंदी लगाई गई थी, ये भी मामला था। इसमें जो है वो शुएब शाही ने आज अदालत के सामने रखा कि बानी पीटीआई को अखबार अभी तक फराहम नहीं किया जा रहा और दीगर जो अभी तक जो भी मामला थे वो सारे जो है वो उन 2 जजेस के सामने रखे, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब के सामने रखे गए। अब देखना होगा कि इसमें मजीद क्या डेवलपमेंट्स होती हैं। आज के रोज़ जज अबुल हसन जुल्करनैन ने अपना जवाब जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर की अदालत में जमा करवाना है। उसी के साथ ही तीसरा और अहम तरीन मामला है लापता अफराद के केसेस से मुतल्लिक और लापता अफराद के केस आज हाई कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर है, जिसमें जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब, ये 3 वो लार्जर बेंच है जो कि समाअत करेगा। लेकिन इसमें हैरान कुन और परेशान कुन खबर हमारे लिए ये है कि जो ईमान मजारी साहिबा जो लापता अफराद के केसेस की वकील हैं, वो इस वक्त जो है वो गिरफ्तार हैं। और थोड़ी देर पहले खबर ये भी हमारे सामने आई कि ईमान मजारी साहिबा को जो है वो एक और मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया गया है। अब ज़रा ये बताते हैं कि जो ईमान मजारी और उनके हस्बैंड हैं हादी अली चट्ठा, उनको जब गिरफ्तार किया गया तो जिस घर के सामने ट्रैफिक जैम थी और उस घर के सामने वो जो घर था वो वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब का था और मोहसिन नकवी ने बराह रास्त तौर पर जो है वो ईमान मजारी और हादी अली चट्ठा को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया, क्योंकि शायद वहाँ पर कोई प्रोटोकॉल लगा था। जो वफाकी वज़ीर दाखिला साहब हैं उन्होंने कहीं निकलना था, तो वहाँ पर जो है उन्होंने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जहाँ पर प्रोटोकॉल लगाओ, और वहाँ पर जो है वो ईमान मजारी और हादी अली चट्ठा ने रास्ता खुलवाया और कार सरकार के अंदर मुदाखलत पर जो केस बनाया गया था वो मोहसिन नकवी की जो है वो ख्वाहिश पर बनाया गया। अब इसमें देखना होगा मज़ीद क्या डेवलपमेंट्स होती हैं। हाई कोर्ट से जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।